जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लंपी स्किन ने बड़ी तबाही फेरी हुई है और पंजाब में कराची के बाद सिंध के बाद इसकी आउटब्रेक्स चल रही हैं और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के मामलात जो हैं वो जानवरों के साथ हो रहे हैं। 3-4 किस्म की अलामात हैं जो हमने जानवरों में देखी, जिसमें मुश्तरक इलामत है वो ये है कि जानवर के जिस्म पे नोड्यूल्स या जिसको तफड़ आप कहते हैं या रोड़ियाँ सी बन जाती हैं। तो उसके हवाले से ऑलरेडी भी हम सेशन कर चुके हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। तो डॉक्टर मोहसिन साहब सूडान में मौजूद हैं, उनसे हमने डिस्कस किया था और उनका मैसेज जो है ट्रीटमेंट का वो हमारा मौजूद है। आज मैं आपको मज़ीद कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी बताऊंगा जो रिसर्च में पब्लिश हो चुकी हैं और ये थोड़ी मुनफरद हैं, थोड़ी डिफरेंट हैं। इसको आप एथनो वेटनरी ट्रीटमेंट्स भी कह सकते हैं या आप कह लें कि ज़रा देसी सी ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये मतलब कि 2021 में एक रिसर्च पेपर में ये बाकायदा पब्लिश हो चुका है। एक भैंस का केस रिपोर्ट हुआ और उसमें शदीद किस्म के जिस्म पे तफड़ बन गए और बाद में ट्रीटमेंट के बाद वो जानवर कैसा नज़र आया वो सारा आपके साथ शेयर किया जाएगा। ट्रीटमेंट आपको बताई जाएगी। टोटल मैं आपके साथ 3 ट्रीटमेंट्स जो हैं आज डिस्कस करूँगा, बल्कि 3 नहीं 4 करूँगा। 2-3 तरह के मसाइल हैं। बाज़ जानवर तो ऐसे हैं जिनको हल्का फुल्का मसला आता है, अमूमी तौर पे कुछ लोगों को वैक्सीन करवाने के बाद इशू आ रहा है, तो जैसे ही वैक्सीन करवा लेते हैं उसके बाद कुछ दिनों बाद जानवरों के जिस्म पे वो तफड़ से बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसमें टेम्परेचर कभी होता है कभी नहीं होता और जानवर को खासा मसला भी नहीं आता। अच्छा, वो लोग जहाँ पे प्रॉब्लम है वैक्सीन नहीं हुई और जानवर को मसला बन गया, वहाँ पे जो केस है उसकी शिद्दत में बड़ा फ़र्क है। टेम्परेचर है, जानवर के जिस्म पे गिल्टियाँ बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, बाद में गिल्टियाँ फट जाती हैं और जब गिल्टियाँ फट जाती हैं तो बाद में एक नया मसला बन जाता है। और हमने कई केसेस ऐसे भी देखे हैं जिसमें बाद में पेचीदगी की सूरत हाल में कॉम्प्लिकेशंस में कुछ मज़ीद बीमारियों ने हमला किया। मतलब मैंने एक केस देखा जिसमें लंपी स्किन और क्लोस्ट्रीडिया का कॉम्प्लेक्स बन चुका था। तो आज हम आपसे जिक्र करेंगे एथनो वेटनरी या आप आम ज़ुबान में कह लें कि देसी ट्रीटमेंट आपसे जिक्र करेंगे और ये ट्रीटमेंट जो है ये बाकायदा रिसर्च में पब्लिश हो चुका है। तो सबसे पहली ट्रीटमेंट जो है ये आप एक पेस्ट तैयार करेंगे जो आपने जानवर को खिलाना है। इसमें आप क्या करेंगे जी, इसमें आपने पान के पत्ते लेने हैं जी 10। ये आम आपको मिल जाएंगे, किसी भी पान वाले दुकान पे चले जाएं, उनसे कहें जी हमें पान के पत्ते दे दें, वो आपने 10 पान के पत्ते ले लेने। 10 ग्राम आपने लेनी है जी काली मिर्च, उसको आपने कोट लेना है काली मिर्च। 10 ग्राम आपने लेना जी नमक, ठीक है जी, और 250 ग्राम आपने लेना जी गुड़। फिर सुन लें, 10 जो है ना पान के पत्ते लेने हैं आपने, 10 ग्राम आपने काली मिर्च लेनी है, 10 ग्राम आपने नमक लेना है और 250 ग्राम आपने गुड़ लेना है। इन सब को इकट्ठा करके अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लें, मतलब इसको कुट लें, पंजाबी में क्या कहेंगे इसको। अच्छा, जब ये तैयार हो जाए तो आपने सुबह दोपहर शाम 8-8 घंटे के फ़र्क से इसको जानवर को खिलाना है और आपने ये 15 दिन लगातार आपने ये करना है, ठीक है जी। 15 दिन करेंगे, लगातार करेंगे, सुबह भी दोपहर भी और शाम भी 8-8 घंटे के फ़र्क से आप ये जानवर को खिला देंगे, ठीक है जी। तकरीबन ये छोटा सा पेस्ट बनेगा, कुछ 4 से 5 पीनियाँ बनेगी जो आपको खिलानी पड़ेगी। अच्छा, अब लोगों का मसला ये है, कई सारे जानवर जो ठीक हो गए, अब मसाइल ये हैं कि जो जिस्म पे जो दाने बन गए हैं क्या ये सदा रहेंगे, क्या ये ख़त्म हो जाएंगे। आपको पता है कि जिस जानवर के जिस्म पे दाने निकल आएँ बाद में उसके असरात रह जाएं तो जानवर की मार्केट में वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और स्पेशली अगर आपने कुर्बानी के लिए जानवर लिया है वो तो बिल्कुल भी सेल नहीं होगा। अब एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको ट्रीटमेंट की गई दानों की जो जिस्म पर निकल आते हैं। ट्रीटमेंट से पहले फ़ोटो देखें और ट्रीटमेंट के बाद फ़ोटो देखें। आपने फ़ोटो देख ली, अब मैं बताता हूँ कि कौन सी ट्रीटमेंट की गई, इन दानों पे क्या लगाया गया कि आप देखें बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे भैंस को पहले कभी मसला भी रहा है। तो इसके अंदर जी एक तो आपने पायोडीन से अच्छी तरह ज़ख़म साफ़ कर लेने, जो दाने फट जाते हैं उनको पायोडीन से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने एक पेस्ट तैयार करना है। वो कैसे तैयार होगा, आपने तुलसी के पत्ते लेने, तुलसी के, ये भी आपको मिल जाएंगे किसी
पान वाले स्टोर से भी मिल सकते हैं, आपको पिंसारी से भी मिल सकते हैं। कितने लेने हैं? 1 हाथ जितने आपके हाथ में आ जाएं, ठीक है जी। इसी तरह आपने नीम के पत्ते लेने। ये नीम तो आपको पता है ये हर जगह लगी हुई है, मेरे घर के बाहर भी नीम लगी हुई है। तो नीम के पत्ते 1 हाथ बराबर आपने नीम के पत्ते ले लिए। फिर आपने 1 हाथ के बराबर ही आपने लेना जी लहसुन, ठीक है जी। और 1 हाथ के बराबर ही आपने लेना है जी हल्दी का पाउडर। और 1 हाथ के बराबर आपने लेने जी ये जो आपका सेब है उसके पत्ते, ये शायद थोड़े ढूंढने पड़ेंगे आपको। फिर सुन लें, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, लहसुन, हल्दी का पाउडर और सेब के पत्ते। कितने लेने हैं? जितने आपके हाथ में आराम से पूरे आ जाएं। इन सब को आपने कोकोनट ऑयल में अच्छी तरह रगड़ के पेस्ट बना लेना है। कोकोनट ऑयल आप इतना डालेंगे कि इसका अच्छा पेस्ट बन जाए, ठीक है जी। वो हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत आपने डालना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पीछे बताई हैं ये पाउडर फॉर्म में होंगी। तो इसमें जब आप कोकोनट ऑयल मिक्स करेंगे तो इसका पेस्ट बन जाएगा। अब आपने सुबह दोपहर शाम आपने ज़ख्मों पे ये जो आपने मरहम बनाई है ये आपने सुबह दोपहर शाम उस पर लगानी है जी, और 15 दिन लगानी है। और मैंने आपको पीछे फ़ोटो दिखा दी है। इस भैंस को 15 दिन तक ये ट्रीटमेंट दी गई और आप देख लें कि उसका जिस्म कितना बेहतरीन हो गया, मतलब हैरान कुन हो गया। तो आप अगर दानों से परेशान हैं, उनके निशानात से परेशान हैं, तो ये नुस्खा आप तैयार कर लें। और मैं बल्कि रिकमेंड करूंगा कि हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो इसका बेशक पेस्ट तैयार कर लें अपने पास, और जब किसी केस पे जाएं तो डब्बी के अंदर तैयार करके रख लें। फार्मर को वो डब्बी दे दें, और बेशक आपका जो भी आपका मुआवजा है आप उनसे चार्ज करें, ताकि फार्मर को इतनी हैसल ना करना पड़े, इतना तोगो ना करनी पड़े। तो फार्मर जो है मरहम के तौर पे जो है सारे ज़ख्मों पे इसको लगा दे। अब जो मैंने पहला नुस्खा बताया था खिलाने वाला, वो भी आपने 15 दिन करना है, सुबह दोपहर शाम। और ये जो ज़ख्मों पे आपने दवाई लगानी है ये भी आपने सुबह दोपहर शाम लगानी है। साथ ही साथ अब जानवर को बुखार है तो लॉक्सन का इंजेक्शन लगा देना आपने, और साथ में एक एंटीबायोटिक जो है वो लाजमी दे, ताकि जानवर को दूसरी तीसरी इन्फेक्शंस जो है वो ना हो सकें। आप एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। पेंटोमाइसिन वो इस्तेमाल कर लें, थोड़ा महंगा ज़रूर है। अगर आपका जानवर बहुत कीमती है तो पेंटोमाइसिन का इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ फिर 5 ग्राम का टीका है वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब 2 चीज़ें और हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली मेरे जो वेटनरी ब्रदर्स हैं और वो जो मेरे प्रैक्टिशनर्स हैं, ये जो 2 नुस्खे आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, ये बेसिकली उनकी ही इन्वेंशन है, उनकी ही ईजाद है। तो आपने करना क्या जी, आपने ल्यूगाल आयोडीन लेना जी। ल्यूगाल आयोडीन आप लेंगे जी 12 सीसी। ये ल्यूगाल आयोडीन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से, इंसानों वाले स्टोर से मिल जाएगा। 30 सीसी की जो है वायल होती है। तो आपने लेना जी 12 सीसी ल्यूगाल आयोडीन। उसके अंदर आपने ऑलिव ऑयल, ये आपने मिक्स करना है 2 सीसी ऑलिव ऑयल, ठीक है जी। उसके अंदर आपने DMSO मिक्स करना है 2 सीसी। DMSO डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये आपको मिलेगा किसी भी साइंटिफिक स्टोर्स पे चले जाएं, जैसे फैसलाबाद में, इधर आप चले जाएं जना कॉलोनी, वहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक स्टोर हैं, वहाँ से आपको ये बड़ी सस्ती सी मिल जाती है DMSO। इन सब को आप मिक्स कर लें, ठीक है जी। तो इनको मिक्स करने के बाद आपने जानवर को ये टीका लगाना है गोश्त के अंदर, डीप इंट्रामस्कुलर लगाना है। 12 सीसी ल्यूगाल आयोडीन, 2 सीसी ऑलिव ऑयल और 2 सीसी DMSO, ये मिक्स करके आपने गोश्त में डीप लगाना है। अब लगाना कब है? अगर मिसाल के तौर पे आज 1 तारीख है, मिसाल दे रहा हूँ, तो 1 को लगाएंगे, फिर 2 तारीख को लगाएंगे, फिर 4 दिन छोड़ के 6 तारीख को लगाएंगे, फिर 7 दिन छोड़ के 13 तारीख को लगाएंगे, फिर 7 दिन छोड़ के 20 तारीख को लगाएंगे। तो ये आपने इसका तरीका अख्तियार करना है कि पहला दिन लगाएंगे, फिर 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन लगाएंगे, फिर 4 दिन छोड़ के छठे दिन लगाएंगे, फिर 7 दिन छोड़ के 13वें दिन लगाएंगे, फिर 7 दिन छोड़ के आप इसको 20वें दिन पे लगाएंगे। ये तो हो गया जी तीसरा। चौथा और आखिरी ट्रीटमेंट जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको कहते हैं जी ऑटो हीम थेरापी। ये मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने इसको किया भी है, उन्होंने मेरे साथ रिज़ल्ट भी शेयर किए हैं। मैंने इसको इंटरनेट पे रिसर्च पेपर्स में स्टडी किया, मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्होंने मुझे अपना फीडबैक दिया है कि उन्होंने इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया है और उससे बड़ा उसको बेहतरीन रिस्पांस मिला। अब ऑटो हीम थेरापी होती क्या है? ऑटो हीम थेरापी का मतलब ये है कि मेरा ही खून निकाल के मुझे ही दोबारा लगा देना है।
मेरा ब्लड निकाल के मुझे ही दोबारा लगाना है, जानवर का ब्लड निकाल के जानवर को ही दोबारा लगाना है। वैसे अगर इसमें ब्लड निकालने के बाद आप इसकी ओजोनाइजेशन करते हैं, ओजोन ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुश्किल होगा आपके लिए। तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपने 30 ml जानवर का ब्लड निकालना है। कितना जी? 30 ml। जब 30 cc जानवर का ब्लड निकाल लेंगे, बड़े जानवर की बात कर रहा हूँ जी मैं, तो 15 cc ब्लड जो है आप खाल के नीचे सबकट लगाएंगे, जैसे आप आइवरमेक्टिन का टीका लगाते हैं, और 15 cc जो है आपने इसको गोश्त में लगा देना है। फिर सुन लें, 30 ml ब्लड निकालेंगे, उसी जानवर को 15 cc खाल के नीचे लगा दें और 15 cc जो है गोश्त में लगा दें। तो ये ट्रीटमेंट आप इसको फॉलो करेंगे। तो अब मैं फिर आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास केस आ गया है लंपी स्किन डिजीज़ का, जानवर बहुत कीमती है, आप चाहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, पेनिसिलिन का टीका लगा दें, आप उसमें पेंटोमाइसिन यूज़ कर लें, बुखार के लिए लॉक्सन का टीका लगा दें। अगर जानवर खा पी नहीं रहा तो उसको आप फ्लूइड थेरेपी या ड्रिप या टेक्सोज या ग्लूकोज भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ ये ल्यूगॉल आयोडीन, ऑलिव ऑयल और DMSO इनको मिक्स करें। इसका ट्रीटमेंट का प्लान मैंने बता दिया, ये करें। जानवर का ब्लड निकाल लें, 15 cc खाल के नीचे लगा दें, 15 cc गोश्त में लगा दें। और ये 2 ट्रीटमेंट जो देसी हैं, जिसमें 10 पान के पत्ते, 10 ग्राम काला नमक, 10 ग्राम 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम नमक और 250 ग्राम गुड़, इसको मिक्स करके पेस्ट बना ले। जानवर को सुबह दोपहर शाम 15 दिन खिला दें। और जो ज़ख़म है उस पर तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, लहसुन और आपका ये जो हल्दी का पाउडर है और सेब के पत्ते, इन सब को 1 हाथ की मिकदार के बराबर ले लें। इसको अच्छी तरह ग्राइंड करें और इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके पेस्ट बना लें। सुबह दोपहर शाम आपने ज़ख्मों को पायोडीन से साफ़ करना है, बाद में ये पेस्ट लगा देनी है। तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि ये जो आपसे चीज़ें डिस्कस की हैं, या आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फार्मर्स भाइयों के साथ डिस्कस करें। इस वक्त चूँकि मसला बहुत शदीद है और वो लोग जिन्होंने कुर्बानी के जानवर रखे हुए हैं परेशान है कि कुर्बानी पे पता नहीं क्या बनता है। तो अभी आज वीडियो जब बना रहा हूँ 18 तारीख है, 19 तारीख को आपके सामने वीडियो पेश हो जाएगी। तो आगे ईद आने में को 20-21 दिन का टाइम बकाया है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे आपके जानवर बिल्कुल सेहतमंद हो जाएं और उनके जिस्म पे मौजूद तमाम निशानात भी दूर हो जाएं, और हमें अल्लाह पाक जो है हमारे दोस्तों का, हमारे भाइयों को नुकसान से बचा ले। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।